ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, इस संगम युग पर बाबा आकर के तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बाबा का रूप है वही तुम बच्चों का रूप है, बिंदु रूप। और जो बाबा का काम है वही तुम्हारा काम है। बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, तो तुम बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हो और सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार करते हो। वरदानों से सबकी झोली भरते हो, क्योंकि बाबा ने तुम बच्चों को भी अनेक वरदान दिए हैं। और वरदान देकर सर्व विश्व की आत्माओं को भी वरदान देने का बाबा ने कहा है। इसीलिए तुम बच्चे जितना आत्मिक स्मृति में रहोगे, जितना अपने को बिंदु रूप स्थिति में स्थित रखोगे, उतना ही बाबा से सर्व वरदानों की प्राप्ति सहज होती जाएगी। 1 तारीख की वाणी है। रिवाइज कोर्स है 24/2/88। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों की वृद्धि में लाने की विधि क्या है? तो बाबा ने इस मुरली में बताया है। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह यह कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं, तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चों का भी सदा कौन सा स्वरूप है? मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? बाबा कहते, बच्चे समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसे बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। कौन सा नाम है बच्चों का? बाप का नाम कौन सा है, जो बाबा भी बता रहे हैं? वो है विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वह बच्चों के।
बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य, जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, और जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का यही है ना, सन्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, बाबा कहते अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है। आदि का कौन सा वरदान बाबा ने दिया? सर्व शक्तियों से संपन्न भव। ये आदि का वरदान है। सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। कौन से वरदान देते हैं? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान, धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व शक्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। आयु तो बड़ी हो, लेकिन बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान चाहिए। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के
बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है। जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान नहीं सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं। संतान भव का वरदान है ना, 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिला है। लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो यह सब अपनी रचना लगती है ना। सारे विश्व की आत्माएं अपनी रचना लगती हैं। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए, यह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को वह प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति में हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो, तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचता बीज, वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है
तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो बाबा ने कहा कि पूरे वृक्ष को, उस वृक्ष के ऊपर खड़ा होकर, क्योंकि जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो बीज दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वृक्ष बड़ा होता है उसके फूल निकलते हैं, फूलों के बीच में बीज होता है, जब फूल सूख जाता है तो बीज बाहर आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि वृक्ष के ऊपर खड़े होकर हमें क्या करना है, बीज रूप बनकर शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलानी है। कैसे? सूर्य के समान। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? बाबा कहते फिर आपकी कितनी संतानें हुई? सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हरेक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। मिल गए हैं या अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हरेक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। समर्थवान भी बनेंगे और सिद्धि स्वरूप भी बनेंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा। अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं। न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाया फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदान बाप से, वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान
21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते ये चेक करो कि सर्व वरदान आगे बढ़ाते सेवा में लगे हैं, वरदान दे रहे हैं, अन्य आत्माओं को वरदाता से ले रहे हैं और अन्य को दे रहे हैं। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? उस समय क्या कहते हैं? सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है। क्या गायन है? इच्छा मात्रम अविद्या। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि यह क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुई वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजयी भाव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होता है।
यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है। टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ टेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज मिलती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है। उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं वा नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। क्योंकि नॉलेज की लाइट माइंड स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो। बाबा कहते पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन क्या करो? टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने का, वाह बनना चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। बात बात में टेंशन होता है तो टेंशन काम करने नहीं देगा। जो बनना चाहते हो वह बनने नहीं देता, और टेंशन टेंशन को पैदा करता है। क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। जो चीज चाहते हो फिर वो नहीं होती है तो क्या हो जाता है? फिर टेंशन बढ़ जाता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन देखता है, कौन सुनता है? तो न वह अच्छा न वह अच्छा है। इसीलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद
प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर महारत्न से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं। हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हरेक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। बाप की नजर में हरेक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियां शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी। इसीलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है, याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसीलिए जितनी जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप की याद आती है। कभी भी आप लोग दादियां कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ। क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ। तो विशेषता है ना। इसीलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए
सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते, क्योंकि वह मर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो, नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ओम शांति। जुलाई मास पूरा होता है और अगस्त मास की शुरुआत होती है। ये अगस्त मास हमारी दादी जी की यादगार में है। दादी जी ने इस दिन अव्यक्ति स्थिति को प्राप्त किया था। इसीलिए इस मास में भी हम भट्टियाँ आदि करेंगे और साथ साथ अपनी स्थिति को भी बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। आप सब बाबा के संदेश सुनते ही रहते हो। भिन्न भिन्न स्थानों से संदेश आते हैं। मोहिनी बहन अमेरिका वाली भी संदेश भेजती हैं। रुक्मणी बहन, शशि बहन जी सभी हमको संदेश सुनाते हैं पीस चैनल पर। उन संदेशों के अंदर बाबा के गुप्त रहस्यों को समझना चाहिए कि बाबा का किस तरफ इशारा है और हमें क्या करना है। इसीलिए हम बच्चे अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं छोड़ें। अपनी बुद्धि बहुत सेवा में न लगाकर तपस्या में लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाबा ने तो याद और सेवा का बैलेंस कहा ही है। दोनों का बैलेंस रखकर चलते हैं तो सफलता हमारे को मिली ही हुई है। आज दादी रतन मोहिनी जी का पत्र है जो हम आपको सुनाते हैं। विश्व कल्याणकारी प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के पति लाडले, सदा अपनी उड़ती कला द्वारा फरिश्ते स्थिति का अनुभव करने वाले, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर सभी 93 टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी बाबा के नूरे रतन ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों, ईश्वरीय स्नेह संपूर्ण मधुर याद स्वीकार करना जी। और रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ हों। बात समाचार है, आप सब अपनी मीठी दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं को सुनते उन्हें विशेष अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे। 28 जुलाई हमारी मीठी दीदी जी का स्मृति दिन है। दीदी दादी की जोड़ी यज्ञ में विशेष गाई हुई है। अगस्त मास मीठी दादी प्रकाश मणि जी का विशेष स्मृति मास है। दादी जी ने कैसे बाबा के कदम पर कदम रख फॉलो फादर कर यज्ञ को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाया। अब इतनी सब जवाबदारियां संभालते हुए सदा डबल लाइट फरिश्ता बनकर रही। दादी जी का यह खुशनुमा मुस्कुराता हुआ चेहरा सदा सामने आता है। कैसे हमारी दादियाँ
गुप्त पुरुषार्थ कर बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बन गई। यह तो जिन्होंने सन्मुख देखा है, उनकी पालना ली है, उनकी आंखों के सामने वह सब दृश्य घूमते रहते हैं। वर्तमान समय बाबा के सभी विशेष अंतिम दृश्यों को देखते हुए अपनी संपूर्ण स्टेज बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे अब अपनी ऐसी श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच स्थिति बनाओ जो आने वाली परिस्थितियों को सहज पार कर लो। हम सबको मीठे बाबा ने सहज योगी बनने के लिए पहला यही फाउंडेशन पक्का कराया है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। समान बनकर मिलन मनाओ तो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। साथ साथ बाबा अपने बच्चों को कर्मों पर भी अटेंशन खिंचवाते कि कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसीलिए कर्मों द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को व सर्वशक्तिवान भाव को प्रत्यक्ष करो। अभी तो भारत में लगभग सभी स्थानों पर कोरोना बीमारी का प्रकोप कम होने के कारण सेवाएं फिर से शुरू हुई हैं। वैसे साइंस के साधनों द्वारा चारों ओर सभी ने ऑनलाइन योग भट्टियों का बहुत अच्छा लाभ लिया है। बाबा कहते, बच्चे ड्रामा की हर सीन को देखते हुए नथिंग न्यू की स्मृति से अपनी स्थिति को सदा एक रस अचल अडोल बनाकर दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित रह विश्व की सर्व आत्माओं प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाते रहो। जबकि हम सबको निश्चय है कि करण करावनहार बाप कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बनकर रहा हूँ, तो कर्तापन का भान कभी ना आए, तभी सदा डबल लाइट स्थिति में रह सकेंगे। बोलो ड्रामा की निश्चित भावी को जान, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति में रहते हो ना। अभी तो रक्षाबंधन का पावन पर्व अथवा भविष्य महाराज कुमार श्री कृष्ण का जन्मदिन भी समीप आ रहा है। यह उत्सव भी सबके अंदर नया उत्साह लेकर आते हैं। इन उत्सवों पर विशेष सेवा करते हुए सबको आने वाली दुनिया की खुशखबरी सुनानी है। अब आप सबको इस पावन उत्सवों की इन एडवांस बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। अच्छा, सभी को स्नेह संपन्न याद। ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। और अव्यक्ति इशारा है, तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क है। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल लाइट हम कैसे फरिश्ता स्वरूप बने, उसकी स्थिति क्या है, वो इन पॉइंट्स में बताई गई है। फरिश्ता स्थिति डबल लाइट स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप यह मन की एक्सरसाइज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे,
सेवा का भी बोझ नहीं रहा, ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।